अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ शिनवारी कढ़ाई। चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये रिक्वेस्ट है और मेरी कोशिश है मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट साथ साथ पूरी करती रहूँ। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन। इसके आप पीसेस करवा सकते हैं, 20 करवा लें, 12 करवा लें, डिपेंड्स कितना बड़ा चिकन है, लेकिन इसके पीसेस आप छोटे या बड़े आपकी अपनी चॉइस पर है। चिकन है, इसमें आप देख रहे हैं इसके बहुत ही कम मसाले होते हैं लेकिन जायका इसका भरपूर होता है। टमाटर का इसमें बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए एक सिंपल सा आपको मैं आज रेशियो बताने लगी हूँ। एक ये टिप है आप लोगों के लिए कि अगर आप 1 किलो चिकन या गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो टमाटर होते हैं यानी कि टमेटोज़ आप आधा किलो इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका सिंपल रेशियो है। काफ़ी रेसिपी होती हैं जिसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन जो सादी हांडियाँ हो सिंपल उनका ये रेशियो होता है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा होममेड कढ़ाई मसाला है जो मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो पे दूंगी। प्लीज़ लिंक्स पर गौर कीजिए ताकि आपकी लाइफ भी ईजी हो जाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती उसे ढूंढने में। हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी, पतली वाली इस्तेमाल कर सकते हैं आप जो काफ़ी तीखी होती हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बुलेट ग्रीन चिलीज़, फुल फ्लेवर, लेकिन मिर्चें कम होती हैं। फ्रेश अदरक आपको चाहिए यानी कि जिंजर, आपने इसको जूलियन काट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट यानी कि नमक इसमें भी मैंने ऐड किया था, लेकिन क्योंकि हम उसमें अपने मसाले के हिसाब से सही होगा लेकिन हमारे सालन के हिसाब से कम होगा, इसलिए मैं सॉल्ट और ऐड करूँगी। तो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले इसको करना आपका ये कि इसको हमने करना है डीप फ्राई चिकन को जो है बीच में मैंने थोड़ा सा पीस डाला था चेक करने के लिए कि ये गर्म है कि नहीं। काफ़ी गर्म हो चुका है। इसमें आप डालेंगे आपके चिकन के पीसेस और अच्छी तरह इसको आपने फ्राई करना है। फ्राई से मतलब मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि आप इसे गोल्डन करेंगे, सिर्फ इसका कलर वाइट हो जाने दें, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करें। सिर्फ आपने इसको इतना ही फ्राई करना है। ये देखें कि इसका कलर चेंज हो चुका है, बाकी ये भी फ़िलहाल कच्चा है। इसे निकाल करके अब आप अलहदा कर लें और ये जो तेल है इसे आप बेशक इस्तेमाल कर लें दोबारा नेक्स्ट कोई कढ़ाई बनाने में, ये बेशक आप इसको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन मैं इसको रख लेती होती हूँ, नेक्स्ट कढ़ाई में इसका काम आ जाता है। प्लस भी जब हम इसको पकाएंगे इसी तेल में से हम तेल इस्तेमाल कर करके कढ़ाई को पकाना शुरू करेंगे। तो ये बीच में से निकाल के एक साइड पे कर। यहाँ पर आप देख लें कि ये वही तेल मैं इस्तेमाल करूँ जिसमें मैंने उसे हल्का सा फ्राई किया है। कोई चीज़ हम ज़ाया नहीं करते हैं, मैं उसे रख लेती हूँ जैसे मैंने आपसे कहा है। इसी तेल में अब आप ऐड करेंगे जो आपका जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर मिक्स कर लेने के साथ ही इसी में हम ऐड करेंगे जो हमारे यहाँ पर टमाटोज़ हैं, इन्हें आपने होल ही बीच में डाल देना है। ये देखें साबुत टमाटर बीच में ऐड करेंगे और क्या करेंगे इसके साथ में आपने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख के तब तक इसको कुक करेंगे जब तक कि टमाटर की जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जानी चाहिए और हम इसे ईज़िली बीच में से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको आप रख लें मीडियम और हाई के दरमियान में कवर कर लें और छिलका सॉफ्ट हो जाने तक इसको पका लें। देखें कि आपने इसको कवर करके कुक किया है, टमाटोज भी सॉफ्ट हो गए और देख रहे हैं कितने आराम से इसके जो छिलके हैं देखें पील ऑफ हो जाते हैं। प्लीज़ आप मेरी तरफ मत कीजिएगा, बेशक इसे बाहर निकाल लें एक प्लेट में और इनके छिलके सारे रिमूव करके जो टमाटर हैं फुल होल आप दोबारा इसी तेल में डाल दीजिएगा। ये देखें टमाटर के छिलके ईजिली पील ऑफ हो गए, वो आप डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो आपका हाफ फ्राइड चिकन है, बीच में जो भी इसके साथ जूसेस होंगे इसके वो तमाम बीच में डाल दीजिएगा। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमारा नमक है। यहाँ पर देखिए आपको मैं दोबारा एक टिप भी दे रही हूँ और एक रेशियो भी दे रही हूँ कि अगर आप 1 किलो चिकन का बनाएंगे तो उसमें आप ये डालते हैं कढ़ाई मसाला 2 टेबलस्पून, और अगर आप बना रहे हैं आधा किलो चिकन या गोश्त इस तरह भी है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं 1 टेबलस्पून लेवल्ड, और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बेशक भर करके डाल लें। तो ये चला गया बीच में हमारा कढ़ाई मसाला, नमक पहले ऐड कर चुके हैं। इसे अब कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आप इसे लो टू मीडियम पे रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चिकन जो है अपने ही पानी में कुक हो जाएगा और तेल सरफेस पे आ जाना। कि लो टू मीडियम पे रखने से होता है कि टमाटर जो होते हैं, क्योंकि सारा मसाला ही टमाटर की वजह से, इसमें कोई प्याज नहीं, कोई ही दही नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं ऐड की हुई है। तो सिर्फ देख लें टमाटरों की वजह से कितना मसाला बन चुका हुआ है और चिकन भी पानी छोड़ता है। इसी में चिकन भी कुक होगा और पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो जाने दें। बिल्कुल जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें हमने अदरक और हरी मिर्चें तब ऐड करनी होती हैं, तो थोड़ा पानी ज़रा रिड्यूस हो जाए। तेल सरफेस पे आना शुरू हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं ये जो पानी नहीं है ये मसाला है टमाटर का, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई कर लिया ताकि इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। मज़ीद जो और पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। आधी से ज़्यादा अदरक यहाँ पे डालेंगे, थोड़ी सी बिल्कुल, ये देख लें मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इसी तरह इसमें जाएंगी हरी मिर्चें
और बिल्कुल चंद मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप लोगों को मैंने हमेशा बताया कि मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, और अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फ्रोज़न का इस्तेमाल करती हूँ। ये डाल लेते हैं, इसे मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पे रखें और उसको अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि तमाम और जितना भी तेल है सरफेस पर आए। ये आपकी शिनवारी कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net। आपको मैं बार बार यही कहती हूँ कि लिंक्स फॉलो कीजिएगा वीडियो पर, और साथ ही आपसे ये भी कहा है कि जो वीडियोस मेरी वेबसाइट पर है उसके नीचे वीडियोस के रिटन रेसिपीज़ हैं आपके लिए आसानी के लिए। ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।